हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? निश्चित रूप से आप लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और अपनी आगामी बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए पूरे मन से जुटे होंगे। सच्चा छात्र वही होता है जो अपने निश्चित उद्देश्य को लेकर के चलता है और लगातार लगा रहता है, वही सफलता प्राप्त करता है। बच्चों, आई एम केपी त्रिपाठी, MSc Botany, B.Ed. I am about 25 years experienced teacher. मैंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है। बहुत सारे बच्चे डॉक्टर्स हैं, डिफरेंट एरिया में वर्क कर रहे हैं और इसके अलावा बहुत सारे बच्चों ने अच्छे अच्छे नंबर्स प्राप्त किए। आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। आप और हम मिलकर के आगे जो फ्यूचर है वो कैसे अच्छा बने, इसको लेकर के प्रयास करेंगे। इसमें इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए ये वीडियो तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा जो डिफरेंट एग्ज़ाम होती हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हुआ करती हैं, उसके लिए भी ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हम लोग चैप्टर के लास्ट में इसमें कौन कौन से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो सकते हैं वो देखेंगे। बाद में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की जो सीरीज होती है वो भी आपके सामने लेकर के आएंगे और आगे चल कर के जो भी डाउट हैं उन डाउट को भी हम लोग क्लियर करने वाले हैं। इसलिए कहीं कोई टॉपिक नहीं छूटना चाहिए, कोई टॉपिक ऐसा ना रह जाए जो बोर्ड एग्जाम में छूट जाए। इसको लेकर के हम लोग गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे और पूरी तैयारी के साथ जुटेंगे। प्यारे बच्चों, वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आप जितना सब्सक्राइब और लाइक करेंगे टीचर का उतना ही उत्साह वर्धन होता है। यहाँ पर आपसे कोई फीस नहीं ली जा रही है, केवल एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है, इसलिए इसका जरूर ध्यान दें। इंटरमीडिएट क्लास में यूपी बोर्ड ने 30% कोर्स कम करते हुए 5 चैप्टर को डिलीट कर दिया है, हटा दिया है और सेकेंड चैप्टर से कोर्स की शुरुआत की गई है। ये जो सेकेंड चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन, इसको हम लोग आज स्टार्ट करते हैं और आगे देखते हैं। पहले देखते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं। पहले हम लोग टॉपिक देखते हैं, टॉपिक के बाद एक एक टॉपिक को क्लियर करते हुए चलेंगे, लास्ट में फिर से इसको समराइज करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा ये चैप्टर बहुत अच्छा तैयार होगा। प्यारे बच्चों, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक की ओर। जरा देखें ये जो टॉपिक हैं इनमें कौन कौन से ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन से नॉर्मल होते हैं, उसको भी हम लोग देखते हुए चलेंगे। सेकेंड चैप्टर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इसमें फर्स्ट टॉपिक यहाँ पर हम लोग देखें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस। इसमें जो डिफरेंट जनरेशन होती हैं, पीढ़ियां होती हैं, वो एक के बाद एक कैसे डेवलप हुआ करती हैं, हम लोग इसको क्लियर करेंगे। सेकेंड चैप्टर में स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर, चूंकि फ्लावर इसका सेक्सुअल पार्ट है इसलिए फ्लावर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और इसको हम लोग क्लियर करेंगे।
इसी में पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर 4 पार्ट्स होते हैं, हम लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा होगा। उसको भी हम लोग क्लियर करते हुए, और जो इस फ्लावर का एक थर्ड पार्ट होता है, मेन पार्ट होता है, मेल पार्ट होता है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम की स्ट्रक्चर और उसमें जो वन स्टेमेन होता है उसकी स्ट्रक्चर को हम लोग क्लियर करेंगे। इस स्टेमेन में माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, और माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है वो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाती है। ये फुल प्रोसेस डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में आता है। इसके बाद इस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के दौरान जो पोलेन ग्रेन बनता है, इस पोलेन ग्रेन की स्ट्रक्चर, काइंड्स ऑफ पोलेन ग्रेन्स, ये सब पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद फिर जो इसका फोर्थ पार्ट होता है, फीमेल पार्ट होता है, गाइनोशियम एंड स्ट्रक्चर ऑफ अ कार्पिल। कार्पिल में मेगास्पोर फॉर्मेशन होता है। मेगास्पोर फॉर्मेशन की प्रोसेस को मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। मेगास्पोरोजेनेसिस के बाद फिर स्ट्रक्चर ऑफ अ ओव्यूल। जो मेगास्पोरोजेनेसिस के दौरान ओव्यूल बना करता है, ये ओव्यूल की स्ट्रक्चर क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। इसके बाद इस फ्लावर में पॉलिनेशन क्या है, कितने प्रकार का होता है, पॉलिनेशन की जो डिफरेंट मेथड्स हैं वो कैसे संपन्न होती हैं, और पॉलिनेशन जो डिफरेंट प्लांट्स में होता है वो कैसे कैसे होता है। बोर्ड एग्जाम में जो जो इम्पोर्टेंट है वो सब लेकर के हम लोग चलने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक के रूप में ये फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन डबल फर्टिलाइजेशन के बाद जो डेवलपमेंट होने वाला है डाइकॉट एम्ब्रियो और मोनोकॉट एम्ब्रियो, इसकी भी हम लोग पूरी समरी, पूरा डिस्क्रिप्टिव तैयार करने वाले हैं। इसी में डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड देयर काइंड्स, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स, चेंजेज इन फ्लावर एंड ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन, और लास्ट टॉपिक के रूप में जो डिफरेंट शॉर्ट नोट्स होते हैं वो चाहे एपोमिक्सिस हो, एपोगैमी हो, पॉलीएम्ब्रियोनी हो, या पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोजेनेसिस, और लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट्स, ये डिफरेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के। कौन कौन से हैं हम लोग आगे एक एक टॉपिक को लेते हुए चलेंगे और सारे टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो चलिए हम लोग फर्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, और जो फर्स्ट टॉपिक है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ये आप देख रहे हैं एक फ्लावरिंग प्लांट की एक ट्विग, एक शाखा। ये जो फ्लावरिंग प्लांट का एक पार्ट है, हम लोगों ने डिफरेंट फ्लावरिंग प्लांट देखे होंगे, वो चाहे मस्टर्ड देख लें, पी देख लें। इसमें 4 मेन पार्ट्स होते हैं। सबसे जो लोअर पार्ट होता है रूट, उसके बाद इसके ऊपर वाला स्टेम, लीव्स और फ्लावर। रूट, स्टेम, लीव्स ये वेजिटेटिव पार्ट होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। केवल जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला पार्ट है वो है फ्लावर
ऑफ प्लांट। तो हम लोग इस फ्लावर की स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं और उसके बाद इस फ्लावर में कैसे कैसे जो मेल गैमीट का फॉर्मेशन, फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जो मेन प्लांट है, मस्टर्ड प्लांट है, यह जनरेशन स्पोरोफाइट कहलाती है। ये जनरेशन कहलाती है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट मीन्स स्पोर प्लस फाइट, टू वर्ड से मिलकर बना है। स्पोर मीन्स जो बीजाणु होता है, फाइट मीन्स प्लांट्स, पौधे। पौधे में जो बीजाणु बना करता है, स्पोर बना करता है, ऐसी जनरेशन को स्पोरोफाइट कहते हैं। और मेन प्लांट स्पोरोफाइट होता है जो रूट, स्टेम और लीव्स एंड फ्लावर में डिवाइड होता है। जो इसका सेकंड जनरेशन होता है वो होता है गैमीटोफाइट। गैमीटोफाइट, पहले था स्पोरोफाइट और सेकंड गैमीटोफाइट। स्पोरोफाइट की प्रत्येक सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 2n हुआ करते हैं, जबकि गैमीटोफाइट की ईच सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम n हुआ करते हैं। ऐसी स्पोरोफाइट और गैमीटोफाइट बोथ जनरेशन के बाद एक क्रम से डेवलप होती हैं। पहले स्पोरोफाइट होता है, रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर के रूप में होता है, और फिर उसमें मेल और फीमेल गैमीट की जो फॉर्मेशन होती है या स्पोर बना करते हैं, जिन्हें बोलते हैं माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। ये दोनों ही स्पोर आगे चल करके फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं और पार्टिसिपेट करके बनाते हैं फिर से स्पोरोफाइट। तो इसमें जो स्पोरोफाइट प्लांट है उसमें माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर बना करते हैं। और माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर चूंकि मियोसिस डिवीजन से बना करते हैं, इसलिए इस स्टेज को, इस जनरेशन को गैमीटोफाइट कहते हैं। और गैमीटोफाइट फिर इसमें मेल गैमीट, फीमेल गैमीट बना करता है और ये दोनों फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट बनाते हैं। और जाइगोट चूंकि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 2n हुआ करते हैं, इसलिए स्पोरोफाइट जनरेशन का फॉर्मेशन यहाँ से हो जाता है। अब ये डेवलप करके सीड बनाता है और फिर उसी सीड से एक प्लांट का फॉर्मेशन हुआ करता है। इस प्रकार दोनों जनरेशन स्पोरोफाइट और गैमीटोफाइट एक दूसरे के अल्टरनेट सीक्वेंस में डेवलप होते रहते हैं, जिसे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस कहते हैं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के बाद सेकेंड टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर। एक पुष्प की रचना क्या होती है। ये जो पुष्प है यह एंजियोस्पर्मिक प्लांट की मेन पहचान है। और किसी भी ग्रुप में, चाहे हम एल्गी कह दें, ब्राइफाइटा कह दें, टेरिडोफाइटा कह दें, जिम्नोस्पर्म कह दें, इनमें किसी में फ्लावर नहीं होता है। केवल एंजियोस्पर्मिक प्लांट में फ्लावर पाया जाता है। यह फ्लावर इस प्लांट का सेक्सुअल पार्ट है और इस फ्लावर की स्ट्रक्चर हम लोग सामने देख रहे हैं। इस फ्लावर के 4 पार्ट्स होते हैं, हम लोगों ने हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा। फर्स्ट पार्ट है सेपल, सेकंड पार्ट है पीटल। सेपल को प्लूरल में बोलते हैं कैलिक्स, पीटल को प्लूरल में कहते हैं करोला। उसके बाद जो इसका थर्ड पार्ट है वो है स्टेमेन, और इसका फोर्थ पार्ट है, ये जो बीच में पाया जाता है ये कहलाता है पिस्टिल, इसको प्लूरल में बोलते हैं गाइनोशियम। तो ऐसे 4 पार्ट्स होते हैं, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। सिंगुलर में कह दें सेपल मीन्स बायदल, पीटल मीन्स दल, स्टेमेंस मीन्स पुंकेसर और पिस्टिल मीन्स स्त्री केसर। बाह्य दल, दल, पुंकेसर, स्त्री केसर,
ऐसे 4 पार्ट होते हैं हर एक फ्लावर में। अब इसमें जो लोअर वाला पार्ट है मींस कैलिक्स, करोला, जिसको हम लोग बाह्य दलपुंज, दलपुंज कहते हैं, ये हेल्पिंग ऑर्गन है जो फ्लावर को सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं और पॉलिनेशन में भी हेल्प करते हैं। इसका जो थर्ड और फोर्थ पार्ट है, स्टेमेन एंड पिस्टिल, पुंकेसर और स्त्रीकेसर, ये इसका सेक्सुअल पार्ट होता है और यही रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो आइए बच्चों, हम लोग देखते हैं जरा ये जो स्टेमेन है इसकी हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं। इसको प्लूरल में एंड्रोशियम कहते हैं और ये जो स्टेमेन है, जरा हम लोग इसकी आगे स्ट्रक्चर देखते हैं। ईच स्टेमेन इज डिवाइड इनटू 3 मेन पार्ट्स। जो पुंकेसर होता है 3 भागों में बटा रहता है। ऊपर वाला पार्ट ये एंथर कहलाता है, एंथर। सेकेंड पार्ट कनेक्टिव कहलाता है और थर्ड पार्ट जो नीचे वाला है फिलामेंट कहलाता है। ऊपर वाला पार्ट कौन सा है? एंथर, जो फूला हुआ होता है। बीच वाला कनेक्टिव, जो एंथर को फिलामेंट से जोड़ने का काम करता है। और नीचे वाला जो आप डंठल जैसा देख रहे हैं, ये फिलामेंट कहलाता है। इस प्रकार एक स्टेमेन के 3 पार्ट होते हैं। ये जो एंथर है, ये एंथर 2 लोब में डिवाइड होता है, 2 पालियों में बटा हुआ रहता है और ईच जो लोब होता है वह 2 चैम्बर्स में डिवाइड होता है। इस प्रकार इसमें 4 चैम्बर हो जाया करते हैं। कितने चैम्बर हो जाते हैं? 4 चैम्बर्स। इन्हें बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। इन 4 चैम्बर को क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम, लघु बीजाणुधानी। सिंगुलर में कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, प्लूरल में कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया हैं, इन्हीं में माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? ये पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन हुआ करता है। और यही पोलन ग्रेन जब किसी फ्लावर के कार्पेल में पहुंचते हैं तब इस प्रोसेस को बोल देते हैं पॉलिनेशन। तो आइए बच्चों, हम लोग जरा देखते हैं कि ये पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन कैसे होता है। ये स्टेमेन के एंथर में पोलन ग्रेन अर्थात माइक्रोस्पोर बनने की प्रोसेस माइक्रोस्पोरेंजियम कहलाती है। माइक्रोस्पोरेंजियम, लघु बीजाणु जनन या सूक्ष्म बीजाणु जनन। आइए हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को देखते हैं, जिससे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ जाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस को विथ फिगर समझाइए। तो हम लोग जरा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस को देखते हैं। ये जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस है, इसमें जो अपर पार्ट होता है एंथर, स्टेमेन का अपर पार्ट एंथर कहलाता है। ये एंथर स्टार्टिंग में ये ओवल शेप्ड होता है। कैसा होता है? ओवल शेप्ड हुआ करता है। धीरे धीरे ये कैसा हो जाता है? ऑबलॉन्ग साइज हो जाता है, आयताकार हो जाता है। इसमें बाहर वाली जो लेयर होती है ये एपिडर्मिस कहलाती है। बाहर वाली लेयर कहलाती है एपिडर्मिस, अंदर वाली कहलाती है हाइपोडर्मिस। ये जो लिखा हुआ है मेरिस्टेमेटिक सेल, ये हाइपोडर्मिस में पाई जाती है और इसमें डिवीजन पावर पाई जाती है। तो ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल हैं, यही हाइपोडर्मिस सेल होती हैं। इनमें से कोई 4 हाइपोडर्मल सेल, 4
हाइपोडर्मल सेल अलग दिखने लगती है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रोटोप्लाज्म डेंस हो जाता है, इसमें न्यूक्लियस लार्ज साइज का हो जाता है। इनमें से जो 4 सेल्स बना करती हैं इन्हें कहते हैं आर्चीस्पोरियल सेल। क्या नाम बताया? आर्चीस्पोरियल सेल। ये 4 आर्चीस्पोरियल सेल डेवलप हुआ करती हैं। 4 आर्चीस्पोरियल सेल से 4 माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप करती हैं। इस प्रकार के डेवलपमेंट को यू स्पोरेंजिएट टाइप ऑफ डेवलपमेंट कहते हैं। यू स्पोरेंजिएट प्रकार का विकास कहते हैं। क्या कहलाता है ये? यू स्पोरेंजिएट प्रकार का विकास। जब किसी स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट मोर देन 1 सेल से होता है तब उसे यू स्पोरेंजिएट टाइप का डेवलपमेंट बोलते हैं। अब जरा आगे देखते हैं कि जो आर्चीस्पोरियल सेल है, ये आर्चीस्पोरियल सेल आगे डिवाइड होती है। आगे डिवाइड होकर के यह 2 सेल का फॉर्मेशन किया करती है। कितने सेल बनाती है? 2 सेल। इनमें से जो बाहर वाली सेल है इसको बोलते हैं प्राइमरी पैराइटल सेल। क्या नाम है इसका? प्राइमरी पैराइटल सेल, प्राथमिक भित्तीय कोशिका, प्राइमरी पैराइटल सेल। ये आगे डिवाइड होती है और डिवाइड होकर के 3 to 5 लेयर वॉल का फॉर्मेशन करती है। 3 to 5 लेयर वॉल बना लेती है। इनमें से सबसे बाहर तो एपिडर्मिस है ही, उसके अंदर वाली लेयर इंडोथीसियम कहलाती है। ये इसकी मेन लेयर होती है जो काफी बाद तक यानी लास्ट तक बनी रहती है। इससे अंदर की ओर, इंडोथीसियम के अंदर की ओर 2 और 3 लेयर थिक मिडिल लेयर्स पाई जाती हैं। मिडिल लेयर्स, और मिडिल लेयर के अंदर की ओर ये टैपेटम जो सिंगल लेयर्ड होता है ये पाया जाता है। कौन कौन सी लेयर हो गई? एंडोथीसियम जो सिंगल लेयर्ड हुआ करती है, मिडिल लेयर जो 2 to 3 लेयर्स होती हैं, और सबसे अंदर वाला लेयर ये टैपेटम कहलाता है। 1 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन यहां से बोर्ड एग्जाम में बनता है। टैपेटम क्या है या इसका यूज क्या है? तो टैपेटम यह एंथर वॉल का सबसे अंदर वाली लेयर है जो न्यूट्रिशन में हेल्प करती है। इन पोलन ग्रेन के न्यूट्रिशन में यानी पोषण में सहायता करती है। मिडिल लेयर भी यही न्यूट्रिशन में हेल्प करती हैं, जबकि केवल इंडोथीसियम बचा करती है। ये जो हम लोग देख रहे थे आर्चीस्पोरियल सेल, फिर से देखें जरा। एंथर ओवल शेप्ड होता है, धीरे धीरे ये ऑब्लोंग साइज या आयताकार हो जाया करता है। इसमें बाहर की ओर एपिडर्मिस होती है, अंदर की ओर मेरिस्टेमेटिक सेल से बनी हुई हाइपोडर्मिस पाई जाती है। इसमें बीच में प्रोकैम्बियल स्टैंड क्या बना करता है? प्रोकैम्बियल स्टैंड जो जाइलम और फ्लोएम का बना होता है, जिसको हम लोग संवहन ऊतक कह देते हैं, ये डेवलप होता है। इसके बाद हाइपोडर्मिस की कोई 4 सेल्स अलग दिखने लगती हैं। इन्हें आर्चीस्पोरियल सेल कहते हैं। ये आर्चीस्पोरियल सेल डिवीजन करके 2 सेल फॉर्म करती है। बाहर वाली कहलाती है प्राइमरी पैराइटल सेल जो डिवाइड होकर के 3 to 5 लेयर एंथर वॉल फॉर्म करती है, जबकि सबसे अंदर वाली सेल स्पोरोजीनस सेल कहलाती है। क्या नाम इसका? स्पोरोजीनस सेल। यही माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट करने वाली है। तो स्पोरोजीनस सेल यह कई बार माइटोसिस डिवीजन करती है और बहुत सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन कर लेती है।
किसका फॉर्मेशन करेगी? माइक्रोस्पोर मदर सेल। इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 2n होते हैं। ये स्पोरोफाइट स्टेज है बच्चों, यहां ध्यान रखना है। स्पोरोफाइट स्टेज बताई थी, रूट, स्टेम, लीफ एंड फ्लावर। फ्लावर के 4 पार्ट बताए, कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। यहां पर एंड्रोसियम यानी स्टेमेन, स्टेमेन के अंदर बनने वाली ये माइक्रोस्पोर मदर सेल, यहां तक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 2n होते हैं। ये डिप्लॉइड सेल हुआ करती है। अब जो ईच माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है, ये मियोसिस डिवीजन करती है। कौन सा डिवीजन करेगी? मियोसिस डिवीजन, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री, अर्ध आधे, सूत्री गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कितने रह जाते हैं? आधे, यानी n रह जाते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने रह जाते हैं? n रह जाया करते हैं। इस प्रकार ये बहुत सारे माइक्रोस्पोर बना करते हैं। क्या बन जाते हैं? बहुत सारे माइक्रोस्पोर बन जाते हैं। ये जो माइक्रोस्पोर है इसी को बोल देते हैं पोलन ग्रेन या परागकण। पोलन ग्रेन या परागकण। ये पोलन ग्रेन स्टार्टिंग में 4 के ग्रुप में रहते हैं, 4 सेल के ग्रुप में रहते हैं, जिन्हें टेट्रेड कहते हैं। धीरे धीरे सेपरेट हो जाते हैं। चलिए, तो आज हम लोगों ने इस चैप्टर के कितने टॉपिक पढ़े? फर्स्ट पढ़ा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, सेकंड पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, थर्ड पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ एंड्रोसियम मींस स्टेमेन, एंड फोर्थ पढ़ा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। यहां तक हम लोग इस चैप्टर को क्लियर करेंगे। सेकंड पार्ट में हम लोग इसके आगे का पार्ट लेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। इतना तो टीचर के लिए योगदान कर ही सकते हैं। थैंक यू।